क्या आप लोगों का बजट 2 से 3 लाख है एंड आपको रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल लेनी है, तो देर इज अ प्रॉब्लम। बिकॉज रॉयल एनफील्ड के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 ऑप्शन है, स्क्रैम 440, गोरिल्ला 450 एंड हिमालयन 450। बट इन तीनों में से आपके लिए कौन सी अच्छी मोटरसाइकिल है, ये कैसे पता चलेगा? आज ये वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। रात के बजे 10:15 एंड हाय हॅलो नमस्कार सत श्री अकाल मित्रांनो, कसं काय चाललं? मी हाय प्रसाद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर एंडिंग माय सेल्फ। वेलकम बैक टू डेली ड्रिफ्ट। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं स्क्रैम 440 के बारे में। इसको मैं बुलाता हूँ द सेंसिबल वन, बिकॉज अगर मुझे समझो विद इन सिटी राइड करना है एंड कभी कभी मुझे हाईवे पे भी बाइक चलानी है, थोड़े से बैड रोड्स, अपने रफ रोड्स जो है अगर वो भी अगर मुझे मैनेज करना है, तो दिस मोटरसाइकिल इज द परफेक्ट वन, बिकॉज दिस मोटरसाइकिल इज एक्चुअली बेस्ट फॉर occasional touring, city rides and as well as bad roads। बट इस मोटरसाइकिल में एक वीकनेस भी आता है, बिकॉज अगर मुझे हाईवे टूरिंग करना है, एडवेंचर टूरिंग करना है, लंबे राइड्स करने हैं, देन आई विल नॉट चूज दिस मोटरसाइकिल। सेकंड मोटरसाइकिल गोरिल्ला 450, इसको मैं बुलाता हूं द फन वन, बिकॉज अगर आप लोगों को हिमालयन 450 का इंजन पसंद है, बट आपको हिमालयन के फीचर्स से डील नहीं करना है, जैसे कि साइज एंड वेट, देन ये मोटरसाइकिल आपके लिए बनी है, बिकॉज दिस मोटरसाइकिल इज बेस्ट फॉर सिटी हाईवे राइडिंग एज वेल एज फन राइडिंग। अब फन राइडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप विली मारते बैठ जाओ या फिर फुल एकदम 100-200 के स्पीड पे चलाओ, नो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, बट यू गेट द पॉइंट। ऑल्सो मैं गोरिल्ला तभी चूज करूंगा जब मुझे परफॉर्मेंस चाहिए हिमालयन 450 का, बट मुझे एक छोटी सी कॉम्पैक्ट बाइक चाहिए जो मैं सिटी में भी लेके चलूं। थर्ड मोटरसाइकिल हिमालयन 450, इसको मैं बुलाता हूं द कंप्लीट पैकेज, बिकॉज दिस मोटरसाइकिल कम्स विद अ 452 सीसी शर्पा डिजाइन इंजन। इसमें आपको 17 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगा, एज वेल एज आपको एक 200 mm का ट्रैवल सस्पेंशन विद 6 स्पीड गियरबॉक्स मिल जाएगा। और ये मैं मोटरसाइकिल तभी लूंगा जब मुझे लॉन्ग राइड्स करने हैं, जब मुझे लॉन्ग टूरिंग करनी है, जैसे कि लद्दाख राइड, स्पीति राइड, मुझे बैड रोड्स पे गाड़ी चलाना है, मुझे ऑफ रोड करना है, जहां पे रास्ते नहीं हैं उधर भी आपको गाड़ी चलाना है, देन दिस मोटरसाइकिल इज फॉर यू। इसीलिए हिमालयन एक मोस्ट कैपेबल मोटरसाइकिल है, बट कैपेबल होना और वैल्यू फॉर मनी होना ये सेम चीजें नहीं है। अभी हम लोग करेंगे कंपैरिजन बेस्ड ऑन योर राइडिंग स्टाइल, मतलब आपको ये रिव्यू से पता चल जाएगा, ये मेरे पिक्स है कि आपका राइडिंग स्टाइल ये है तो आपको ये मोटरसाइकिल लेनी चाहिए। चलो चालू करते हैं। अगर आप लोगों को एक ऐसी गाड़ी चाहिए सिर्फ आपको सिटी में चलानी है, देन यू शुड गो फॉर गोरिल्ला 450। अगर आप लोगों को थोड़ा सिटी में चलाना है, प्लस आपको एक समझ लो एक लाइक यू आर जस्ट अ ब्रेकफास्ट राइड वाला राइडर, देन यू शुड गो फॉर स्क्रैम 440। अगर आप लोगों को सिटी में भी चलाना है, प्लस आपको थोड़ा सा फन राइडिंग भी करना है एंड ऑल्सो आपको इसके साथ साथ परफॉर्मेंस भी चाहिए, देन यू शुड गो फॉर गोरिल्ला 450। नाउ कम्स टू टूरिंग करना है, आपको लॉन्ग राइड करना है, लद्दाख, स्पीति या फिर साउथ जाना है, दिन में 1000 किलोमीटर चलाना है, अगर ऐसा करना है आपको, देन यू शुड गो फॉर हिमालयन 450। अगर आप लोगों को माइल्ड ऑफ रोड करना है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर स्क्रैम 440। अभी ये लास्ट 3 कैटेगरीज है, ध्यान से सुनना, ठीक है? वन बाइक फॉर एवरीथिंग। अगर आपको एक मोटरसाइकिल चाहिए जिसपे आप सब कुछ कर सकते हो, वो है हिमालयन 450। अगर आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जो आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर हिमालयन 450 और यू कैन गो फॉर गोरिल्ला 450। और लास्ट मतलब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है प्रैक्टिकलिटी। अगर आपको एक प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल चाहिए, ठीक है, then you should definitely go for Scram 440. Now I will rank this motorcycle in the sequence of third, second and first one. थर्ड नंबर पे आती है मेरे लिए जो है स्क्रैम 440। देखो, अगर आपको एक मोटरसाइकिल चाहिए जिसमें आपको एडवेंचर का लुक चाहिए, बट आपको स्टिल एक कंफर्टेबल प्लस आपको एक वर्सेटाइल मोटरसाइकिल चाहिए, देन यू शुड गो विद स्क्रैम 440। दैट्स व्हाई दिस मोटरसाइकिल इज ऑन नंबर 3। सेकंड नंबर पे आता है गोरिल्ला 450। देखो, अगर आप लोगों को ये एक मोटरसाइकिल चाहिए जो आपको सिटी में भी चलानी है, प्लस आपको बैड रोड्स पे भी थोड़ा चलाना है, प्लस आपको एक परफॉर्मेंस भी चाहिए, यू नो, then you should definitely go for Gorilla 450। and first number पे है Himalayan 450, because अगर मुझे पता नहीं है for the next 4-5 years where I'm going to ride my motorcycle, if I'm going to do off-road, if I'm going to do touring, then I will choose this motorcycle, not because it has like a fuel capacity of 17 liters of anything else,
बट इट गिव्स मी अ वाइडर रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज। अगर मुझे ऑफ रोड करना है तो मैं ऑफ रोड कर सकता हूँ, अगर मुझे लॉन्ग टूरिंग करना है तो मैं ये लॉन्ग टूरिंग भी कर सकता हूँ। एंड हेंस हिमालयन 450 और नंबर 1। और हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ जबकि मैं अपनी हिमालयन 411 जो लास्ट 6 ईयर से चला रहा हूँ, एंड ये उसका 7th ईयर है। एंड जैसे कि आप लोगों ने लास्ट के 2 वीडियोस देखे रहेंगे, मैंने लास्ट 6 मंथ्स पे उस पे 1 लाख रुपीज का खर्चा किया है, एंड आई एम स्टिल नॉट विलिंग टू सेल दैट मोटरसाइकिल बिकॉज दैट मोटरसाइकिल आई हैव लिव्ड दैट। मतलब मैंने ना वो जिया है उसके साथ। बोलते ना, यू हैव टू फुलफिल दैट बाइक्स कर्मा, तो वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एंड दैट्स द रीजन हिमालयन इज ऑन नंबर 1। सो लेट मी कंक्लूड दिस वीडियो ओवर हियर, ओके। अगर आपको एक मोटरसाइकिल लेनी है जो सिर्फ आपको डेली कम्यूट करना है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर स्क्रैम 440। अगर आपको एक मोटरसाइकिल चाहिए जो थोड़ी सी फन राइडिंग में आपको ये करे एंड ऑल्सो इट शुड गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ परफॉर्मेंस, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर गोरिल्ला 450। बट अगर आपको एक मोटरसाइकिल चाहिए जिसपे आपको एडवेंचर करना है, आपको लॉन्ग टूरिंग करना है, you should definitely go for Himalayan 450 any day, hands down. Because if you ask me, for the next 4 to 5 years, if I have to buy, I'm gonna definitely go for Himalayan 450 because it's a beast of an engine and it gives me a wide range of possibilities. इसी के साथ ये वाला व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा then please do like, share, subscribe to my YouTube channel नेवर एंडिंग माइल्स। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ऑल्सो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम यहीं पे कहीं पे तो दिख जाएगा, या फिर आप यूट्यूब के चैनल पे जाके देख लेना। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट्स और इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, आई विल डेफिनेटली बी हियर टू हेल्प एंड सपोर्ट। And if you want me to cover any topic based on this motorcycles in the next videos, please do let me know. I'll try to cover up, ठीक है। इसी के साथ ये वाला ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।